यार बचपन में बिना फिजिक्स पढ़े तुमने बहुत सारी फिजिक्स लगा ली। कई बार गाड़ी धोई होगी तो पाइप के आगे हाथ लगा लिया होगा टैब लगा के, ताकि वो थोड़ा स्पीड से पानी निकले। कई बार समझ नहीं पाएगी ऐसा हुआ क्यों। चलो आज अपन एक काम करते हैं, इस चीज़ को समझ ही लेते हैं कि ये हो क्या रहा था। तो बढ़ते हैं और पढ़ते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। I got a shot and I ain't stopping, no. That's how I know that I'm unstoppable. तो यार बहुत सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। इतना सिंपल है कि मतलब बहुत ही सिंपल है। कैसे है देखो यार, सिंपल लॉजिक लगाओ, बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पर बेस्ड है। अब एक तुम्हारे पास अगर पाइप है, अगर तुम्हारे पास एक पाइप है, इस पाइप में जितना वाटर अंदर आएगा उतना ही तो बाहर जाएगा। समझ रहे हो बात को। और मास पर क्यों कमेंट कर रहा हूं थोड़ी देर बाद बताऊंगा, नहीं तो वॉल्यूम पर भी कमेंट कर सकते थे। बट कई बार चीजें कंप्रेस हो सकती हैं। यहां पर अभी अपन मान रहे हैं इनकंप्रेसिबल है, बट कंप्रेस हो सकती थी, तो इसीलिए हम मास पर बात करेंगे। तो किसी पाइप से जितना मास लिक्विड का अंदर आ रहा है पर सेकेंड उतना ही मास बाहर जा रहा है। यही सिंपल है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो देखो भाई बस खत्म हो गई, ज्यादा कुछ नहीं है, खत्म। देखो कैसे, मास ऑफ लिक्विड एंटरिंग पर सेकेंड फ्रॉम वन एंड ऑफ द ट्यूब, मास ऑफ लिक्विड कमिंग आउट फ्रॉम वन अदर एंड ऑफ द ट्यूब। ये मेरे पास हो जाएगी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। कैसे देखो, ये मेरे पास एक पाइप है, इसका एरिया है A1 इस सेक्शन में, यहां पर है एरिया A2। यहां वेलोसिटी V1 के साथ एंटर कर रहा है लिक्विड और यहां V2 के साथ बाहर आ रहा है। ठीक है, तो भाई डेल्टा M बाई डेल्टा T, मैंने बोला ना मास पर सेकेंड, तो जो मास ऑफ लिक्विड एंटर हो रहा है पर सेकेंड उतना ही मास लिक्विड का आउट हो रहा है पर सेकेंड। तो भाई मास को क्या लिख सकते हो बता दो जरा जल्दी से, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो भाई मैंने लिख दिया इसको डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इन, और यहां पर लिख दिया डेंसिटी इंटू वॉल्यूम आउट। क्योंकि ये लिक्विड इनकंप्रेसिबल है, ध्यान रखना कंडीशंस एप्लीकेबल है यहां पर। क्या इनकंप्रेसिबल मतलब ये पास पास नहीं आ सकते मॉलिक्यूल्स, इनकी डेंसिटी सेम रहेगी। अगर ऐसा है तो भाई डेंसिटी तो कॉमन होके कैंसिल हो जाएगी। जब कैंसिल हो जाएगी तो आप क्या लिखोगे, वॉल्यूम पर सेकेंड एंटर इज इक्वल टू वॉल्यूम पर सेकेंड आउट। बहुत सिंपल है यार, बहुत ज्यादा सिंपल है ना। अगर ऐसा है तो वॉल्यूम को क्या लिख सकते हो तुम, एरिया इंटू लेंथ। अब मान लो कि जो टाइम टी हमने ले रखा है, टाइम इंटरवल डेल्टा टी, उसमें ये L1 आगे चलता और यहां से L2 इस सेक्शन में। तो यार मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं ना कि जो वॉल्यूम होगा उस टाइम इंटरवल में वो क्या होगा, एरिया इंटू लेंथ। लेंथ क्या है, L1। और जो दूसरे वाले साइड पर बात करें अगर अपन, तो भाई एरिया A2 है और जो कितना ट्रेवल करा उसने L2, तो A2 इंटू L2 ये हो जाएगा वॉल्यूम। जैसे ही A1 और A2 को देखा, मैंने कहा यार A1 और A2 तो मैं बदल ही नहीं रहा, ये तो कांस्टेंट है, फिक्स हैं। तो मैंने A1 को यहां से बाहर ले लिया और A2 को यहां से बाहर ले लिया। क्या बचा, डेल्टा L1 बाय डेल्टा टी। ये क्या बचा, डेल्टा L2 बाय डेल्टा टी। तो ये हो जाएगा A1 V1, ये हो जाएगा A2 V2। तो भाई आंसर क्या आया, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। यानी कि तुम लिख सकते हो एरिया इंटू वेलोसिटी इज कांस्टेंट। और अगर एरिया इंटू वेलोसिटी को तुमने कांस्टेंट लिख दिया, यानी तुम लिख सकते हो वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। और इसीलिए जब तुम टैब के आगे हाथ लगाते थे तो एरिया तुम कम कर देते थे, और एरिया कम हो जाता था तो वेलोसिटी बहुत तेज हो जाती थी और तुम देखते थे कि दूर तक पानी जाना स्टार्ट हो जाता था। वाटर का जो अपना फ्लो था वो बढ़ जाता था, स्पीड बढ़ जाती थी, उतना ही वाटर निकल रहा होता था जितना अंदर आ रहा होता था। कभी किसी कार वॉशर को जाके देखना, बहुत नैरो बीम होती है मगर बहुत तेज पड़ती है वो। तो उसका कारण ये होता है कि भाई वो एरिया इतना कम कर देते हैं जिससे कि वेलोसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। एक और यहाँ पर अच्छा सजेशन देने की कोशिश करता हूँ, जब कभी रेनी सीजन में कहीं से गाड़ी निकाल रहे हो ना, स्पेशली टू व्हीलर, तो जहाँ पर वाटर ज़रा स्लो मूव करता हुआ दिखे ना, वहाँ डर जाना।
कारण क्या है, जब एरिया ज्यादा होता है ना, जब डेप्थ ज्यादा होती है तो ऑटोमेटिकली स्पीड कम हो जाती है। तो इसीलिए जो डीप वाटर होता है वो स्लो मूव करता है। ऐसा लगता है कि स्टेबल है बट डीप वाटर स्लो मूव करेगा। नदियां जो होती है ना, जहां पर उनकी डेप्थ कम होती है बहुत तेज मूव कर रही होती हैं, और जहां पर डेप्थ ज्यादा होती है वो स्लो मूव करती हैं। उसका भी यही रीजन है कि भाई जितना लिक्विड आएगा उतना ही तो मास पर सेकंड जाएगा, और एरिया और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। बहुत ही बेहतरीन एक जिसे हम कहें इक्वेशन है, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पर बेस्ड है। इसको ध्यान से अब एक बात देखो, अगर मेरा लिक्विड कंप्रेसिबल हुआ 99.9% तुम्हारा काम हो गया, ठीक है, बट अगर मान लो कि कंप्रेसिबल लिक्विड है, कंप्रेसिबल लिक्विड होगा तो यहां चेंजेस आएंगे। हमने क्या करा था, मास को लिखा था ना डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। भाई डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिख रहे हैं, बट अब की बार एक साइड पर डेंसिटी ρ1 है, दूसरी साइड पर डेंसिटी ρ2 है, मतलब यहां पर डेंसिटी बदल गई। तो भाई वॉल्यूम को तो मैं एरिया इंटू लेंथ लिख रहा हूं और डेंसिटी को भी ρ1 और ρ2 लिख रहा हूं, तो फिर ये A1 V1 या AV नहीं आएगा, हमारा आंसर आएगा ρ1 A1 V1 इज इक्वल टू ρ2 A2 V2। एक बार जरा देख लेना गौर से, कुछ नहीं किया है मैंने, बस ρ1 ρ2 को लेकर आ गया हूं पिक्चर में, इसके अलावा और कुछ नहीं है। बट ये वैलिड है कब, जब कंप्रेसिबल लिक्विड्स हो। ये कब वैलिड है, जब इनकंप्रेसिबल हो। हमारे लिए इनकंप्रेसिबल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या कहती है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पर बेस्ड है। मास पर सेकंड आएगा, मास पर सेकंड जाएगा, A इंटू V कांस्टेंट। एरिया बढ़ाओ, वेलोसिटी कम, एरिया कम, वेलोसिटी बहुत तेज। जल्दी से ले लो तुम इसका स्क्रीन शॉट। वापस। तो भाई ये था हमारे पास एक बहुत ही बढ़िया इक्वेशन। अब आगे बढ़ेंगे कुछ और कॉन्सेप्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। बट लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और इंस्टा पे फॉलो करना गलती से भी मत भूल जाना, बार बार याद दिलाना पड़ता है तुम लोगों को। चलो तो भाई इस वीडियो में इतना ही। जय हो।